तो इस वीडियो में हम लोग डिलीट प्रोसेस देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग फिर से इंसर्ट को और कॉलिंग को डिज़ाइन करेंगे। इस बार थोड़ा सा चैट जीटीपी का भी इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा टेलविन या बूटस्ट्रैप का भी इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा कम मेहनत करना चाहते हैं इन सब चीज़ों में, और देखिए कैसे चीज़ों को हम लोग बेहतर कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स हमने इस बार चूज़ किया है एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका नाम है फ़ोन बुक। ठीक है, तुम लोग के सामने देखना, हम फ़ोन बुक के प्रोसेस करेंगे। और यहाँ गए इस जगह पे जैम में गए, htdocs में गए, और यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम है फ़ोन बुक। और फ़ोन बुक प्रोसेस के बाद VS कोड। यहाँ पर हम लोगों को बनाना है एक ऐसा फाइल जिसमें index.php है, और इसमें अपना सारा कोड करेंगे। तब तक हम डेटाबेस को खोल कर डेटाबेस वगैरह बना लेते हैं, जिसमें कॉलम्स थोड़े कम हैं। ठीक है, इजी होगा थोड़ा सा। लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। ठीक है, और थोड़ा चैट जीटीपी। ठीक है, जो बोरिंग स्टफ्स को चैट जीटीपी से नहीं कराएगा वो बेकार है आदमी। ठीक है, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए चैट जीटीपी का इस्तेमाल सबसे अच्छा इस्तेमाल है। आजकल तो मेरी कंपनी में हम सब ये रिकॉर्ड कंपनी को देने के लिए 70% वर्क है ना, वैसे ही समझे। ऐसे ही होता है, कंपनी को प्रोडक्ट से मतलब है, आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ लिखेंगे कि CRUD ऑपरेशन यूजिंग HTML CSS with name contact field, create HTML page। तो मेरे लिए एक अच्छा सा डिज़ाइन तैयार कर देगा, जिससे हमको अपना टाइम ज़रा थोड़ा सा बचेगा, क्योंकि आप डिज़ाइन को लेकर आप बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मेरे लिए ना नेम और कॉन्टेक्ट फील्ड के लिए पूरा डिज़ाइन कर रहा है, जिसमें CRUD ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा है। और ये हमको जावा स्क्रिप्ट का कोड दिया है करने के लिए, बट हम PHP से इसको करना चाहेंगे। ठीक है, फिर भी हम इसको कोई दिक्कत नहीं, हम इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम अपने इस पेज पे पेस्ट कर देंगे। ये हमको जावा स्क्रिप्ट का कोड दिया है करने के लिए, जो कि सर्वर साइड से करेंगे PHP से, तब इसे हम हटा दिया। बाकी जो ये बटन वगैरह है, ये इंसर्ट क्लिक वगैरह, ये हम हटा देंगे। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर से दोबारा से इसको थोड़ा एडिट करते हैं, इसके प्रॉम्प्ट में और चीज़ें ऐड करते हैं। HTML पेज, CRUD ऑपरेशन यूजिंग HTML CSS विथ नेम एंड क्रिएट HTML पेज विथ टेबल कॉलिंग। आई एम यूजिंग PHP लैंग्वेज। ठीक है, तो मेरे लिए CRUD ऑपरेशन के लिए दोबारा से बना रहा है, और इस बार फॉर्म में डेटा दिख गया, टेबल भी बना दिया इसने, और PHP का सारा काम करने कह रहा है। CSS के लिए अलग फाइल बनाया है इसने, बहुत अच्छी बात है। हम इधर से HTML उठाते हैं और डाल देते हैं, इधर डाल दिया। और जो CSS का पार्ट है, यानी ये, इसको कॉपी करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर एक अलग से फाइल बना लेते हैं, इसका नाम style.css रख लेते हैं। ठीक है, और ये देख लेते हैं कि लिंक है कि नहीं। तो देखो यहाँ लिंक है, स्टाइल्स नाम से है, इसलिए हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा बेसिकली यहाँ पर ऑपरेशन हो गया, PHP का काम करने की जगह हमको दे दिया है। ठीक है, और ये मेरा insert.php नाम का एक्शन भी डाल के छोड़ दिया है, जिसमें हम ना काम करेंगे। ID भी डाला है इसने और नेम भी डाला है। ठीक है, तो सब कुछ किया है इसने, अब आउटपुट देखने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश फ़ोन बुक। ये बना के दिया है। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद इतना बनाने के लिए। ठीक है, अब हम इसमें अपना काम सारा करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ तो नोटिस करने वाली बात है कि ये नेम इस साइड आ रहा है, थोड़ा सा CSS तो हमको भी बदलना पड़ेगा। देखिए, अगर आप अच्छे स्किल रखते हैं तो फिर चैट जीटीपी आपके लिए है, लेकिन अगर आप अच्छे स्किल नहीं रखते हैं, आपको लगता है कि और प्रैक्टिस करना चाहिए, तो प्लीज़ चैट जीटीपी का इस्तेमाल नहीं कीजिए। पहले अच्छी प्रैक्टिस कीजिए,
जब आपको लगे कि काम को हम समझ गए हैं कैसे करना है, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, तो फिर कीजिए। फिर चैट जीपीटी के कंटेंट को आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे ये डिज़ाइन चैट जीपीटी से कर रहे थे, ओवरऑल हमको 30 मिनट लगता है इसको करने में, वो मेरा 30 सेकंड के अंदर में हो गया। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। क्रड का जो ये फॉर्म डब्बा है, इसमें हमको ये देखना है कि मेरा बीच में क्यों नहीं आ रहा है। तो टेबल TRTH लॉक मार्जिन लेफ्ट, लेबल का कुछ कंटेंट है यहाँ है। तो ये लेबल के बारे में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करते हैं लेबल, और टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, इधर आ गया, ठीक है। और जो डब्बे के बारे में काम है वो थोड़ा सा अलग है इसका, तो हम इनपुट के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। इनपुट सबसे पहले फ्लिक्स वन, जो कि इसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इससे मेरा थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये फॉर्म है जो इसका मेन कंटेनर है, और इसका मैक्सिमम विड्थ डिसाइड है, बट फ्लिक्स वन काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि फॉर्म के ऊपर कोई डिस्प्ले फ्लिक्स नहीं लगा हुआ है। हाँ ठीक है, तो फॉर्म के ऊपर कोई डिस्प्ले फ्लिक्स नहीं लगा हुआ है, इसलिए ऐसा है। तो हम इसको कोशिश करते हैं डिस्प्ले फ्लिक्स लगाने का। और एक बात यहीं पे ख़त्म करना है, समझना है, वो ये है कि फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम होना चाहिए था। हो सकता है गड़बड़ हो जाए तो, लेकिन ठीक हो गया। ठीक है, तो हम अपना फॉर्म को थोड़ा बेहतर कर पाए हैं। और इनपुट टाइप का यहाँ पर पैडिंग ऐड कर लेते हैं। टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, राइट लेफ्ट से 2-3 पिक्सल, ज़्यादा नहीं चाहिए, जिससे थोड़ा चौड़ा हो गया, तो जिससे हम थोड़ा सा और अच्छे कंटेंट को देख पा रहे हैं। तो अब इंसर्ट और कॉलिंग मेरे लिए एकदम तैयार है, और चैट जीपीटी की मदद से मेरा काम थोड़ा जल्दी हुआ है। लेकिन हम जल्दी देर ना करते हुए हम अपना डेटाबेस का काम कंप्लीट करते हैं। सब जानते हैं कि डेटाबेस बनाना कैसे है, हमको बार बार हम कमांड पे बता रहे हैं, कम से कम आप करें, ठीक है। अब जाने के बाद यहाँ से अपने हिसाब से भी प्रोजेक्ट बनाएं। प्रोडक्ट का डिटेल डालिए, इंसर्ट कीजिए, कॉल कीजिए। बुक का डिटेल डालिए, इंसर्ट कीजिए, कॉल कीजिए, है ना। अपने दोस्तों के नाम को इंसर्ट कीजिए, कॉल कीजिए, अपने से प्रैक्टिस कीजिए, तब आप ज़्यादा कर पाएंगे। अभी भी हम कई लोगों का प्रोजेक्ट नहीं देखे हैं, जैसे कि ऋचा का, सरिता का, तुम दोनों का देखेंगे अभी। क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद फोन बुक। फोन बुक डेटाबेस का नाम है जिसको हम बना लिया। अब इसके अंदर में हमको जाना है, तो हम है ना, नहीं भी जाएंगे ना तो भी डायरेक्ट बना सकते हैं। एक और वेरिएंट देखो, हमको पहले डेटाबेस का नाम मेंशन करना होगा। डॉट वी कार्ड, ये क्लास का नाम, मतलब टेबल का नाम। तो हम बिना क्लिक किए भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, डॉट लगा के, दैट बिकम ए ऑब्जेक्ट। तो फोन बुक मेरा डॉट वी कार्ड। हम आराम से लिखेंगे यहाँ पे आईडी, और उसके बाद इंटीजर लेंथ, और यहाँ पर प्राइमरी की, वी ऑल नो, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का नेम जो कि वर्चर है, 200 इनफ। कॉन्टैक्ट है, इसको भी वर्चर कर देते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि इसको जोड़ना होना नहीं है। ऑपरेशनल वर्क होगा ना, मैथमेटिकल ऑपरेशनल वर्क, तब आपको ध्यान रखना है कि वो इंटीजर है, ठीक है, जैसे मार्क्स वगैरह था। तो 20 इज इनफ, एंड दिस इज फाइनल कोड, आई जस्ट एग्जीक्यूटेड इट, टेबल बन गया। तो अभी मेरा काम हो गया। अब हम जाते हैं यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हमको सबको पता है क्या करना है। देखिए, आज का नाम डीबी, हर दिन नाम चेंज, माई स्क्वेल आई, ठीक है ना। और कल नाम रखेंगे इसका नाम पंडित जी, पता क्या है, दोनों को जोड़ेगा ना, ठीक है। तो माई स्क्वेल कनेक्ट, होस्ट लोकल होस्ट, रूट, थोड़ा आसान हो गया होगा ये सब। मेक लिटिल बिट इजियर एवरी डे, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम यू ऑल PHP बिकम इजियर, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरा कनेक्शन तैयार है। इफ कनेक्शन तैयार है, तो मुझे, मैंने बताया कि अगर सेम पेज में कोड लिख रहे हो तो एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको दो टारगेट करना है, एक नेम और एक कॉन्टैक्ट। तो हम ई फॉर्म के बाद यहाँ पे PHP शुरू करते हैं। PHP को तो एक्चुअली हम कहीं भी शुरू कर सकते हैं, PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और स्क्रिप्ट हम कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ इससे बताओ क्या चैट जीपीटी ने नहीं बना के दिया है, बटन का नाम जो कि हमको डालना पड़ेगा। देखो, तो मैंने बोला कि अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप उसको कंट्रोल करना भी सीखिए। जब बहुत तेज रफ्तार से कोई गाड़ी लेके जाता है, यानी F1 रेसिंग का कार, तो उसको कंट्रोल करना भी सीखना पड़ेगा। चैट जीपीटी उसी तरह से है, बस कंट्रोल कीजिए ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा।
ठीक है, क्रिएट बटन। अब आपको दोनों वेरिएबल अलग अलग ले लेना है, जैसे नेम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, एरे से लोकल में डाल देना। ये एरे है पोस्ट, उससे लोकल में डाल दिया पोस्ट, और उसके बाद कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेरी चलाएंगे। अच्छा, क्वेरी चलाना और रन करना एक साथ भी कर सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। माइस्क्ल आई क्वेरी, और उसके बाद डीबी आज का कनेक्शन का नाम है, और सीधा यहाँ इंसर्ट इनटू, मतलब जो वेरिएबल में डालते थे यहाँ पे वो आप डायरेक्ट क्वेरी भी लिख सकते हैं, बट मैनेजेबल नहीं होगा अगर ज्यादा लंबा क्वेरी है तो। मेरा अभी छोटा क्वेरी है तो चलेगा। ठीक है, इंसर्ट इनटू वी कार्ड इज अ टेबल नेम, नेम एंड कॉन्टैक्ट इज अ कॉलम नेम, वैल्यू वेरी इजी, और डॉलर नेम डॉलर कॉन्टैक्ट। मैं इसलिए पहले कॉलम कॉमा देने की बात करता हूँ, सिंगल कोट देने की बात करता हूँ, कि इससे आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पर इफ तुम्हारा जो एरर है, यहाँ देखो, तुम्हारे स्क्रीन देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम एरर ऐसे ही बताते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का पहले टैग देखो सही से लिखा हुआ है कि नहीं, इसका एंडिंग टैग ठीक से है कि नहीं, पहली चीज पहले ये वेरीफाई कर लो। फिर स्क्रिप्ट टैग के बीच में विंडोज तो नहीं लिखा हुआ है, विंडो लिखा हुआ है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, विंडो डॉट ओपन। और उसके सिंगल कोट देख लो 2 बार है कि नहीं, ऐसे पहले सिंगल कोट में पेज का नाम है कि नहीं, और दूसरे वाले में अंडरस्कोर सेल्फ लिखा हुआ है कि नहीं, इसमें से एक गलती है, और स्क्रीन मैंने नहीं देखा, मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसमें सिंगल कोट छूटा हुआ था, लिखिए। हाँ, एको, फिर से स्क्रिप्ट, और ये अलर्ट फंक्शन के लिए सिंगल कोट छूटा हुआ था, सेल्फ नहीं लिखा हुआ था, कि अंडरस्कोर छूट गया था, अलर्ट फेल्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मेरा इंसर्ट का कोड तैयार हो गया है, मैंने लॉजिक्स ऑफ इंसर्शन लिख लिया है, क्वेरी को रन करा दिया है, फॉर्म से डेटा उठाया है, तुम गिटहब पे डाल देना, हम चेक कर लेंगे। हो गया। ठीक है, वेरिएबल का नाम इसमें गलत दिखा था। हाँ, तो वहां से ये आया, और यहाँ आने के बाद मेरे पास क्या, वेरिएबल में आया, वेरिएबल से क्वेरी में डाला, क्वेरी में ऐसे ब्लेंड किया, और उसको बोला कि तुम क्वेरी रख लो। क्वेरी किसको रखने दे दिया, माइस्क्ल को। माइस्क्ल को बोला भैया हमेशा रखेंगे, आप निश्चिंत रहिए, रख दिया, खत्म। अब इसके बाद हम लोग कॉलिंग का काम करेंगे। यहाँ देखो, ये कमेंट एरिया है, यहाँ से हम शुरू करते हैं, जस्ट लाइक दिस, ये पीएचपी, और यहाँ पर सीधा क्वेरी लिखना शुरू, माइस्क्ल क्वेरी। देखो यहाँ पे वही काम कर रहे हैं हम, कनेक्शन का नाम, और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वी कार्ड। ठीक है, वाइल लूप, ये जो रो नाम होता है ना, इसकी जगह पे जो चाहो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माइस्क्ल फेच एरे, डॉलर क्वेरी, कर्ली ब्रैकेट। अब एक एक करके दोनों सब वेरिएबल को अलग अलग निकाल लो, डाटा नाम के वेरिएबल से जो बनाए ऊपर वही। ये कॉलम का नाम है तुम्हारा, सब कैपिटल सॉल्व हुआ, नेम डाटा नेम कॉन्टैक्ट डाटा कॉन्टैक्ट, एको टी आर, देखो एको के बाद सेमीकोलन लगेगा, टी आर टी डी डॉलर आई डी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, फुल लोडेड कंप्लीट। ठीक है, एक्शन वाला पार्ट अभी बाकी है। देखो, सादिक हुसैन, बट देखो ये नेम की आईडी मेंशन नहीं है, तो टाइटल एक तो बढ़ाओ यहाँ पे, आईडी के लिए सब इधर आ जाए, आईडी नेम कॉन्टेक्ट। अब हम जो डेटा, मतलब मेरा एक फोन बुक जैसा काम कर रहा है, हम फोन बुक का मेरे दोस्तों के नाम और उसके सारे के सारे, देखो, और उसके मोबाइल नंबर। ठीक है, स्टोर होते जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ एक्शन में डिलीट सीखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है डिलीट सीखना। ठीक है, सबसे पहले अगर हम अगर हम यहाँ पे गए, और सॉरी यहाँ पे गए, एक टीडी नया बनाएंगे डिलीट को रखने के लिए, डिलीट का बटन रखने के लिए। ध्यान से देखिएगा, डिलीट समझना होगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, जब हम लोग है ना, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं,
डॉलर अंडरस्कोर गेट की बात करते हैं। गेट मेथड इसमें लगेगा, इसलिए बता रहे हैं। देखो जो गेट मेथड होता है वो भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है और ये यूआरएल से डेटा कलेक्ट करता है। कहाँ से? यूआरएल से। यूआरएल में डेटा कैसे होता है? देखो कोई भी यूआरएल में, यूआरएल लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क अगर आ गया तो समझो गेट वेरिएबल शुरू हो गया। पहली चीज क्वेश्चन मार्क आ गया। यूआरएल कौन होता है? ये ऊपर वाला। तो उसमें देखो यूआरएल में क्यू लिखा हुआ है। क्यू क्या है? वेरिएबल का नाम। इज इक्वल टू उसका ये वैल्यू, फिर क्यू उसका वैल्यू, ए क्यू एस फिर इसका वैल्यू, सोर्स आईडी उसका वैल्यू, आई ई उसका वैल्यू। समझे? तो यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं? क्वेरीज होते हैं जो गेट मेथड पे होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको डिलीट मारें तो हम चाहते हैं कि ऐसा यूआरएल बने। देखो क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या हुआ? आईडी। वैल्यू क्या हुआ? 1 हुआ। तो ये गेट मेथड का डेटा हुआ। ठीक है, मैं आपको इसको एक्सेस करा के दिखाता हूँ, देखिएगा। सब लोग देखिएगा, यहाँ पे कहीं पे भी कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे कराते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं एको $गेट आईडी। देखना ध्यान से, हम यहाँ पे क्या लिखा? आईडी इजिकल टू, देखो नीचे 1 लिखा हुआ आएगा कहीं पे, देखो आया। देखिए अब यहाँ 1 की जगह पे 450 कर देते हैं। देखो कितना आया। इसका मतलब है जो वेरिएबल है आईडी, उसमें जो भी वैल्यू होगा हम उसको अपने एचटीएमएल या पीएचपी पेज में ला सकते हैं। जैसे इस जगह पे लेके आया, देखो क्या समझे? तो गेट का जो डेटा होता है वो यूआरएल में होता है। यूआरएल में होता है, और यूआरएल में डेटा हम लोग रखकर कहीं भी भेज सकते हैं या यूआरएल को यूनिक बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे डिलीट करने में। ध्यान से देखिएगा, डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक लिंक बनाएंगे ताकि उस पर क्लिक करके वो यूआरएल जनरेट हो सके। उस पर क्लिक करके कोई टाइप थोड़ी करेगा, यूआरएल जनरेट कर सकते हैं। तो यही लिखेंगे AHREF, हम लोग सबका हाइपर रेफरेंस। पेज का नाम क्या है? क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू $ID। कंप्लीट। तो ये सबके लिए जनरेट हो गया, और लूप चल रहा है इसलिए सबका अलग अलग आ जाएगा। और उसके बाद हम इसका क्लास दे देते हैं जो कि मेरा डिलीट नाम से होगा, और इसके बीच में लिखा हुआ रहेगा क्या? डिलीट। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ कुछ चीजें डाल सकते हैं, आइकन वगैरह। सॉरी, ये डिलीट आइकन डाल सकते हैं, जैसे ट्रैश का या कोई डस्टबिन का आइकन, वो भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आइकन 8 वेबसाइट है, वहाँ जा सकते हैं। वहाँ जाइए, वहाँ फ्री में अवेलेबल है बहुत सारे आइकन। यहाँ पे सर्च कीजिए डिलीट। ठीक है, तो जो बहुत सारे पेड भी होते हैं, बहुत सारे फ्री भी होते हैं, तो फ्री वाला यूज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे भी गेट मेथड बनेगा, देखिएगा। अभी ये यहाँ पे स्लैश डिलीट आया है, और देखिए डिलीट के रिलेटेड इतना सारा आइकन आ गया। आप किसी भी आइकन को रैंडम क्लिक करके यूज कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे डाउनलोड पे जाइएगा। यहाँ पे जाने के बाद आप इसमें क्या यूज कीजिए, आप इमेज डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इमेज डाउनलोड 24 बाई 24 का कर रहे हैं हम डाउनलोड। इससे आप एक पीएनजी फाइल आपको मिल जाएगा। देखिएगा मिल गया। अब उसको कहाँ सेव करना है? तो ऑफकोर्स हमको सेव करना है अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, जो कि सी ड्राइव के अंदर, जैम के अंदर, एसटी डॉक्स के अंदर, बहुत लंबा सफर है, फोन बुक में। वहाँ पे हम एक फोल्डर बना देते हैं आइकन। ठीक है, अच्छा रहता है, ऑर्गेनाइज किया हुआ रहता है। और उस आइकन के अंदर में डिलीट डिलीट डॉट पी नाम से स्टोर हो गया। तो जाके देखिए इसमें फोल्डर बना, देखिए आइकन, उसके अंदर लेगा। तो यहाँ पर इमेज से में चूंकि IMG टैग SRC, देखिए इसी तरह से लिखिएगा क्योंकि आप इको के अंदर लिख रहे हैं। तो आइकन्स फोल्डर का नाम स्लैश डिलीट डॉट पी, और उसका विड्थ जरूर डिसाइड कर लीजिए, जो कि ज़्यादा नहीं, 16 पिक्सल का होगा। ठीक है, और ये इमेज का सेल्फ क्लोजिंग ही होता है। तो डिलीट लिखा हुआ सब देखिए आगे लगा हुआ होगा, रिफ्रेश कीजिए, देखिए लगा हुआ है। तो ये अच्छा लगेगा देखने में। अच्छा CSS करते हैं, स्टाइल CSS में गए और नीचे सबसे डिलीट के लिए बनाते हैं। डिलीट क्लास का नाम है, उसका सबसे पहले क्या करेंगे? टेक्स्ट डेकोरेशन नन। क्या होगा? इससे अंडरलाइन हट जाएगा। जा, नाम तो डिलीट रखे ना, यानी क्लास का नाम।
क्या समझते हैं भाई साहब? डॉट क्लास टेक्स्ट डेकोरेशन, कैश का भी इशू होता है, कोई इशू नहीं रखिएगा। बैकग्राउंड कलर रेड, टारगेट नहीं कर पा रहा, एक बार और चेक करते हैं। ब्राउजर भी अच्छा, ये आईडी के साथ है, बिना आईडी के। इससे सीएसएस को थोड़ा रीलोड करने की कोशिश करते हैं। कई बार होता है कि कैश में ये टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। क्लास, कुछ स्पेलिंग का ही मिस्टेक था, कोई बात नहीं। ये देखो बैकग्राउंड आ गया और टेक्स्ट आ गया। उसके बाद फॉन्ट कलर, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल। ये कोशिश भी करेंगे तो शायद नहीं होगा, क्योंकि टेबल का जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग ही रहना होगा हमको, तो हम फॉन्ट साइज ही कम कर लेते हैं, छोटा ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। ये ठीक है, चलेगा। तो ये जो काला रंग का ही लिया है इमेज, इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर हम इमेज को यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते थे, दिखाते हैं कहाँ से। रिफ्रेश करो इसको, देखो यहाँ कलर पे जाते हैं और यहाँ पे हमको जो कलर पहले सिलेक्ट होता है, जैसे हम इस पर क्लिक किया, देखो ये कलर पे जाते हैं और कलर को अपने से चूज करते हैं, हमको व्हाइट चाहिए, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड करते हैं तो वो व्हाइट कलर में आता, देखो डाउनलोड कर लिया। और फिर से हम वो फाइल लोकेशन को बता देंगे, वही नाम से रिप्लेसमेंट करा देंगे। तो इससे क्या हो गया, अब मेरा इमेज व्हाइट कलर का हो, बस रीलोड का झंझट होता है। कोई बात नहीं, वो हो जाएगा चेंज, उसका इशू नहीं है। तो अब हम चाहते हैं जब क्लिक करें तो डिलीट हो जाए। तो हम एक फंडामेंटल बात तो समझ गए कि हम लोग एक लिंक बनाए जिसमें आईडी नाम का एक गेट मेथड है। तो अगर गेट मेथड है तो वो फिर पीएचपी काम करे। तो हम यहाँ कहीं पे भी पूरे पेज में कहीं पे भी बस कनेक्शन से नीचे आप पीएचपी खोलिए, डिलीट के पर्पज से डिलीट वर्क लिख देते हैं। और उसके बाद आप यहाँ लिखिए इफ स्टेट डॉलर अंडरस्कोर गेट, अगर आईडी है। आईडी तो ऑल टाइम नहीं रहेगा, जब डिलीट करेंगे तभी रहेगा, तो ये पीएचपी तभी काम करेगा। उसमें क्या करेंगे, उस वेरिएबल को स्टोर कर लेंगे, किससे, लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कि जो डेटा आईडी का होगा वो दिखे। तो हम एको करके दिखा देते हैं आपको डॉलर आईडी को, कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। PHP 1, देखिए जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो 2 प्रिंट होगा नीचे, देखो हुआ। और जब हम इस पर क्लिक करें तो 1, तो ये काम कर रहा है, एको हो रहा है। इसका मतलब मेरे पास आईडी आ गया, राइट, चेक हो गया। अब हम क्वेरी चलाते हैं। क्वेरी, जिन लोगों को डीएमएल का क्वेरी पता है, डिलीट कमांड, उनके लिए, जिनको नहीं पता उनके लिए हम बताते हैं। डीएमएल का कमांड है, तीसरा कमांड है डिलीट कमांड। इस कमांड का जो सैंपल है वो सिंटेक्स है, वो ये है कि आपको डिलीट लिखना है, उसका लिखना फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, फिर वेयर, फिर कॉलम का नाम जिसे मैच करना, और फिर उसका वैल्यू। बस ये क्वेरी का सिंटेक्स है। मेरे अकॉर्डिंग ये सिंटेक्स एग्जाम्पल में बदलेगा तो ऐसा होगा, डिलीट फ्रॉम टेबल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर समझना है तो। वी कार्ड मेरा जो कंडीशन है, डिलीट फ्रॉम वी कार्ड वेयर आईडी, कॉलम का नाम है डॉलर आईडी के बराबर है, डॉलर आईडी मेरे पास है वेरिएबल है। तो ये मेरा क्वेरी होगा, जो हम इसको कॉपी करके दिखा देते हैं कि वो सेम काम करेगा। ठीक, समझ में आया? अब आपका जो वेरिएबल आया है वो सिंगल कोट में डाल दो, ठीक है। डिलीट फ्रॉम वी कार्ड वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, जो आईडी से मैच करेगा, मतलब 1 पे क्लिक करेंगे तो 1 डिलीट, 2 पे क्लिक करें तो 2 डिलीट। अब इसको क्या करेंगे, रन करा देंगे, रन हो जा। माई आई, वही फंक्शन वही है, टीवी कनेक्शन का नाम और क्वेरी सेम।
इफ अगर रन हो गया तो पेज रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि पेज रिफ्रेश नहीं होगा तो डेटा अपडेट करके दिखेगा नहीं। तो पेज रिफ्रेश होने के लिए जो हम ये लिखा था, ये सेम, तो हम इसको यहाँ पे सेम उतारेंगे। ठीक है, ऐसा करने के बाद हम अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, आइए देखो, खत्म। फिर से देखो, फिर डेटा डाल दें। ठीक है, तो कोई एक डिलीट मार के दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, जो डिलीट होगा कभी नहीं आएगा। हम एक किताब का एक पन्ना फाड़ दें तो पेज नंबर अरेंज हो जाएगा अपने आप। डिलीट, डिलीट वर्क है, यानी कि हम लोग इस पूरे आज के डे में डिलीट के फंक्शन को समझ लिया है। एक बार फिर से समझो, जो लिंक बनाएंगे डिलीट का उसमें यूनिक होना चाहिए, और यूनिकनेस डालेंगे गेट मेथड के वेरिएबल से। गेट मेथड का वेरिएबल शुरू होता है क्वेश्चन मार्क से, और क्वेश्चन मार्क के बाद वेरिएबल का नाम और उसके जस्ट बाद उसका वैल्यू। तो वैल्यू स्टैटिक नहीं डालेंगे, हार्ड कोड नहीं डालेंगे, वेरिएबल डाल देंगे। तो जिस पे क्लिक करेंगे उसका आईडी आ जाए। ये वेरिएबल आपका लूप में जो चल रहा था ऑलरेडी वही वेरिएबल है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग एक पीएचपी का कोड किया कि अगर गेट मेथड का आईडी हुआ तो ये इफ ट्रू हो जाए। तो उसके बाद क्या किया, अगर हम कोई सेपरेट सेपरेट पेज बनाना चाहते हैं, ऑफकोर्स आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, डिलीट डॉट पीएचपी, डिलीट का काम अलग। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, तब इस कोड को कट करेंगे यहाँ से, इफ को यहाँ से कट कर लीजिए, या हम कह रहे हैं कि पीएचपी का कोड से कट कर लीजिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं। बस ये जो ए हर्फ में इंडेक्स लिखे थे उसकी जगह डिलीट लिख देंगे, और वो पेज में कोड ले जाइए, वहां से रिडायरेक्ट होके कहाँ आ जाएगा, इंडेक्स में आ जाएगा। हो गया, सेम काम करेगा। देखिए, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डीबी कनेक्शन नहीं मिला, क्या है कि डेटाबेस कनेक्शन उस पेज में है। तो हम लोग वहां से कॉपी करके तो हमको इस पेज में भी रखना पड़ेगा, अब डबल जगह पे कनेक्शन करना पड़ेगा। एक यही तरीका है, दूसरा उपाय नहीं है अभी फिलहाल। कॉपी करें और कनेक्शन में भी डाल दें, बस अभी तो ये एरर सॉल्व हो जाएगा। देखिए, देखोगे, फिर से चेक करा देते हैं। देखिए, इट्स वर्किंग। तो डिलीट प्रोसेस हम लोग कंप्लीट किए हैं इस वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए मेरे बताए गए प्रोजेक्ट से ज़्यादा। ठीक है, अब जो आपको टास्क दिया जा रहा है वो कंप्लीट करके ला के दीजिएगा। देखिए टास्क क्या है, आपको यहाँ पर आपको यहाँ पे स्टॉक नाम का प्रोजेक्ट बनाना है, और उसमें टेबल का नाम होगा प्रोडक्ट। ठीक है, जिसके कॉलम होंगे आईडी, नेम, ब्रांड, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस। देखिए, डिस्काउंट प्राइस जब लिख रहे होंगे कॉलम में तो या स्पेस नहीं दे सकते हैं, या तो आप सटा के लिखिए या तो अंडरस्कोर डालिए। ठीक है, स्पेस नहीं लिख सकते हैं। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल। ठीक है, और लास्ट में क्वांटिटी यानी QTY। अब आपको खुद तय करना है कि कौन इंटीजर होगा कौन वर्चर होगा, और सही तय कीजिएगा। जैसे क्वांटिटी क्या होगा, इंटीजर जैसा कैलकुलेशन हो सकता है, फीस सॉरी प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, फ्लॉट वैल्यू हो सकता है, ₹7.5 भी तो हो सकता है, तो फ्लॉट वैल्यू भी वहाँ एग्जिस्ट करता है, वहाँ डाल दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन नहीं, वर्चर का एक लेंथ होता है 3000 कैरेक्टर, उसके बाद में लिख सकते हैं, तो उसमें वहाँ पे टेक्स्ट नाम से आएगा, सिर्फ टेक्स्ट नाम से। तो अभी आप वर्चर भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेम वर्चर, आईडी, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, और ठीक है। चलिए, तो ये आपको स्टॉक का प्रोजेक्ट आपको बना के देना है। ये एक प्रोजेक्ट में इंसर्ट होना चाहिए, कॉलिंग होना चाहिए और डिलीट होना चाहिए। एरर होगा चलेगा, कोड में एरर होगा कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट लगेगा एरर सॉल्व होने में, लेकिन कोड नहीं होगा तो फिर हम आपको नहीं रहने देंगे। ये बात धमकी भी वीडियो रिकॉर्ड में।